सुभाष चंद्र बोस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें आज सबसे क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर्स में से एक माना गया है। इनका जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था। स्वामी विवेकानंदा को ये अपना आदर्श और गुरु मानते थे और उन्हीं के सिखाए हुए मार्ग पे चलते थे। शुरुआत से ही सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के विचार एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। इसी कारण से उनकी आपस में कभी बनती नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को आक्रामकता से भारत से बाहर फेंकना चाहते थे, जबकि महात्मा गांधी शांति से आज़ादी हासिल करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस हमेशा से ही अपने शांत भाव के लिए जाने जाते थे, लेकिन वो जो भी कदम उठाते थे वो काफ़ी साहसिक और कठोर होता था। ऐसा माना गया है कि जर्मनी में ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से सबसे पहले जाना गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से कई ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उन्हीं में से एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की मुलाकात। आखिर क्यों वो हिटलर से मिले थे? नेताजी जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में अप्रैल 1941 से फरवरी 1943 तक लगभग 2 साल तक रहे और उन्हें इस दौरे को बर्लिन ईयर ऑफ नेताजी कहा जा सकता है। और ये कई इतिहासकारों को काफ़ी विवादित लगता है, क्योंकि नेताजी काफ़ी डिसिप्लिन्ड व्यक्ति थे। उनके विचार आज भी हमारे देश के यूथ और जवानों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन ऐसा इंसान कैसे अपने से बिल्कुल भिन्न सोच रखने वाला क्रूर व्यक्ति हिटलर के साथ 2 साल तक रह सकता है? हिटलर को पूरे विश्व में मानव इतिहास में सबसे क्रूर शासक माना गया है। कई इतिहासकारों ने नेताजी के साथ उनके संबंध पर सवाल उठाया है, लेकिन हमें ये बात तो एकदम स्पष्ट याद रखनी चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो भी किया उनका मकसद सिर्फ एक ही था, और वो था भारत की आज़ादी। उन्होंने जर्मनी की यात्रा इसी मकसद से किया था, ताकि उनकी मदद से वो अंग्रेज़ों को भारत से निकाल फेंके। कहा जाता है ना कि दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है। सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में यही बात चल रहा था, क्योंकि विश्व युद्ध 2 के दौरान जर्मनी और इंग्लैंड एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। कहा जाता है कि नेताजी का जर्मनी का दौरा उतना सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि जब 1941 में वे जर्मनी पहुंचे थे तो एयरपोर्ट पे उनका स्वागत करने वाला निम्न स्तर का अफसर था। हालांकि वो जिस जगह पर ठहरे थे वो जगह काफ़ी आलीशान था। इन्हें फ्यूहरर यानी कि हिटलर से मिलने के लिए लगभग 1 साल तक का इंतजार करना पड़ा था। नेताजी चाहते थे वो नॉर्थ अफ्रीका में पकड़े गए भारतीय सैनिक को एकजुट करके इंडियन आर्मी फोर्स का गठन किया जाए, और ये फोर्स युद्ध जीतने में जर्मनी का साथ देगी और भारत में मौजूद ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका जाएगा। उन्होंने 9 अप्रैल 1941 को अपने सोच के बारे में हिटलर को लिखा था, जिसमें कई जानकारियों को स्पष्ट रूप से लिखा गया था, जैसे कि भारतीय सेना में 50,000 सिपाही होंगे। इसके अलावा कई चीज़ें। नेताजी के दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि नाजियों ने अपने प्लान में एकदम से बदलाव ला दिया। अब नाजियों का मकसद था सोवियत यूनियन यानी कि रसिया पे कब्जा करना। जब नेताजी को इस खबर के बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी खूब आलोचना की। उन्होंने नाजियों को संकेत दिया कि ऐसा करना खुद नाजियों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि वे बार बार अपने लक्ष्य को बदल रहे थे। पहले नाजियों का मकसद था ब्रिटिशर्स पे हमला करना, और अब वो दोनों देश यानी कि ब्रिटेन और सोवियत यूनियन पे एक साथ हमला करना चाहते थे, जो कि एकदम से एक गलत फैसला था। हालांकि 22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत यूनियन पे कब्जा कर लिया। हालांकि ये जीत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया था। इसी बीच नेताजी ने नाजियों के उच्च अधिकारियों से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो ये कहकर उनकी बात को ठुकरा देते थे कि अभी ऐसा नहीं किया जा सकता, जंग के बाद ये संभव है। लेकिन जंग के बाद ऐसा करने में बहुत देरी हो सकती थी। जर्मनी से बार बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को निराशा ही हाथ लग रही थी। वे कुछ ऐसा हासिल नहीं कर पा रहे थे जिससे वो भारत को आज़ाद करने में मदद कर सके। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने युद्ध में कूदने का फैसला किया, और यहाँ से कहानी में मोड़ आना शुरू हुआ। जापानियों ने भारत में स्थित अंग्रेजों के ठिकाने पे हमला करना शुरू कर दिया, और वो भी नेताजी के दरख्वास्त के बगैर।
नेताजी को पता चल गया था कि वो इतने दिन से गलत ठिकाने पे गलत इंसान के साथ मदद मांग रहे हैं। जापान को भी वही मकसद था जो नेताजी चाहते थे, जापान भी वही करना चाहता था जो नेताजी चाहते थे। इसी तरह नेताजी ने जापानियों से अपने संबंध मजबूत कर लिए। हालांकि 19 मई 1942 को नेताजी का मुलाकात आखिरकार हिटलर से हो ही गया, लेकिन इसी मुलाकात के बीच नेताजी को ये बात पता चल गया था कि उनका जर्मनी आने का फैसला गलत था। असल में नाजियों ने भारत के स्वतंत्रता के मुद्दे को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं था। ये बात नेताजी को देर से ही सही लेकिन पता चल गया था। नाजियों ने नेताजी के चेतावनी को नहीं माना था और रसिया पे हमला कर दिया था, लेकिन नाजियों को बाद में अपने किए पर पछतावा हुआ, क्योंकि जर्मन फोर्स स्टालिनग्रेड में हार गई और उन्हें सरेंडर करना पड़ा। 8 फरवरी 1943 को एक जर्मन सबमरीन की मदद से जर्मनी से नेताजी वापस भारत आ गए, लेकिन उन्होंने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने जापान में कैद भारतीय सैनिकों को छुड़ाकर आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत कर दी थी। असल में इतिहासकारों का कहना है कि हिटलर का मकसद दुनिया के कई देशों पे कब्जा करने का था और उन देशों में भारत भी शामिल था। उसने भारत पे कब्जे के लिए अफगान आर्मी बनाने की योजना की थी, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें सोवियत रसिया को हराना पड़ता, क्योंकि तभी जर्मनी की सेना भारत में कूच कर सकती थी। हालांकि रसिया ने कभी ऐसा होने नहीं दिया, जिस कारण उनकी योजना विफल हो गई। अगर हिटलर भारत पे हमला करता तो उन्हें अंग्रेज़ों को हराना पड़ता, जो कि वो आसानी से हरा सकते थे, क्योंकि उस वक्त जर्मनी इंग्लैंड के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन जर्मनी का मकसद ये नहीं था कि भारत को आज़ाद छोड़ देना, उसका मकसद था वो खुद भी भारत पे कब्जा कर लेता और भारत में नाजियों का राज हो जाता। शुरुआत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नाजियों के इस प्लान के बारे में अंदाज़ा नहीं था, लेकिन समय रहते उन्हें नाजियों के असली चेहरा पता चल गया था। हमने वीडियो के शुरुआत में भी कही थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। उनके जीवन में कई रहस्य हैं जिन्हें आज इतिहासकार उजागर नहीं कर पाए हैं, जैसे कि उनके मौत का रहस्य। कहा जाता है कि उनकी मौत प्लेन क्रैश में हुई थी, जिस पे कई लोग सहमति रखते हैं, लेकिन कई लोग इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। कई लोगों का मानना है कि उन्हें साइबेरिया के एक जेल में कैद करके रखा गया था। जो भी हो, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भारत की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन का बलिदान दे दिए थे। धन्यवाद। इस तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हर रोज कुछ नया सीख सकें।